धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से। हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज में आज हम आपको बताएंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय, सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा न्यायालय की गारंटी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश या आदेश रिट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें रिट शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति, परमादेश, निषेध तथा यथा वारंट और प्रामाणिकता जो भी हो, इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रतिबंध के लिए उपयुक्त। सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 का 53 द्वारा S4 मद्रास के लिए 14/1/1969 से प्रभावी। भारतीय नौसेना पोत संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा S3 पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय नौसेना पोत संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा S18/6/1951 से प्रभावी। भारतीय नौसेना पोत संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1971 S द्वारा 3/20/4/1972 से प्रभावी। उप संविधान द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 S4 के खंड बी या खंड सी में निर्दिष्ट सिद्धांतों के लिए अनुच्छेद 39 फॉर एग्जाम्पल 3/1/1977 द्वारा 4 को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड अन्य बनाम अन्य मामले में अमान्य घोषित कर दिया है। भारत संघ और अन्य 1980 S2 AIR 1980 SC 1789 उप संविधान द्वारा 40वां संशोधन अधिनियम 1978 S8 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 31 के लिए 20/6/1979 से प्रभावी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 AIR 1973 SC 146 सुप्रीम कोर्ट ने इटैलिक में प्रावधानों का आयोजन किया था, अमान्य होगा। भारतीय नौसेना पोत संविधान द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 S5 3/1/1977 से प्रभावी। कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी या इनमें से किसी एक का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां इस लेख द्वारा गारंटीकृत अधिकार को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। संविधान 32 से अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। संविधान द्वारा छोड़ा गया 43वां संशोधन अधिनियम 1977 S3 13/4/1978 से प्रभावी। बलों को उनके आवेदन में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का संशोधित करने की संसद की शक्ति आदि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी किस हद तक अपने में होगा। इसमें आवेदन सशस्त्र बलों के सदस्य या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आरोपित बलों के सदस्य या राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयोजन के लिए, खुफिया या काउंटर इंटेलिजेंस या डी के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्ति, खंड ए से सी में संदर्भित किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के उद्देश्य प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।
उनमें अनुशासन। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवर्त है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी भी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी की क्षतिपूर्ति कर सकती है। संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था के रखरखाव या बहाली के संबंध में जहां मार्शल लॉ लागू था या पारित किसी भी सजा दी गई सजा जब्ती आदेश या अधिनियम को मान्य करता था, ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत किया गया। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इसमें किसी बात के होते हुए भी संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी। राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। किसी भी मामले के संबंध में जो अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3 के तहत अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 का प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया जा सकता है तथा उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है। और संसद इस संविधान के लागू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके इसके लिए कानून बनाएगी। निर्दिष्ट कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करना। क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू कोई कानून संदर्भित किसी भी मामले के संबंध में या इसके लिए प्रदान करता है। निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए दंड उसकी शर्तों के अधीन होगा। उसमें किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के लिए तब तक लागू रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त संशोधित स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में अव्यक्ति लागू कानून का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। तो साथियों, आप देख रहे थे अभी हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ रेमेडीज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आप हमारे चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो भी आपकी राय होगी हम उस पर भी अपने एपिसोड में बदलाव करने का काम कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम भारत के संविधान को और लिखित कानून को भारत के हर नागरिक तक पहुंचा सकें। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन से। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 31695768
651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।